हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ का, जी हाँ, गणित का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप भी इस बार अपनी परीक्षा देने वाले हो तो मैथ का, गणित का इन सभी सवालों को जरूर करके जाना। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इनमें हम उन सभी सवालों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी सवालों को हम एक एक करके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले। प्यारे बच्चों, अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा और बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी सवालों को मेरे प्यारे बच्चों एक एक करके देखते हैं। देखिए, ये जो सबसे पहला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि एचसीएफ जो है 336, 54, मतलब ये दो संख्या दी गई है, बराबर 6 है, एचसीएफ 6 दिया गया है, एलसीएम आपको क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो देखिए, जो दिया गया है, देखिए आप जब एग्जाम में बैठोगे तो पेपर में कैसे बनाना है उस चीज को भी नोट करना है बच्चों, है ना। ऐसे नहीं कि बस आंसर लाने से मतलब है, नहीं, आप कॉपी में एकदम साफ सुथरा करके बनाना, क्योंकि एग्जामिनर मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले देखते हैं लुक, है ना, लुक कैसा है तुम्हारे कॉपी का, उस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों आपके उनके माइंडसेट चेंज होते हैं, ठीक है। इसीलिए आप अपने लुक पर भी जरूर ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, कॉपी का लुक है ना, अपने लुक पे तो बाद में ध्यान देना, जब आप हीरो बन जाओगे, एग्जाम लिख लोगे, तब भी अपने लुक पे ध्यान देना, पहले कॉपी का लुक पे ध्यान दो। प्यारे बच्चों, यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर एचसीएफ दिया गया है ना, और एलसीएम निकालना है और दो संख्या दिया गया बच्चों। लिखना है यहां पर कि पहली संख्या, क्या लिखना मेरे प्यारे बच्चों, कि पहली संख्या कितना दिया गया है, तो पहली संख्या जो आपका दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, ये दिया गया 336, ठीक है। उसके बाद दूसरी संख्या कितना दिया गया बच्चों, लिखेंगे दूसरी संख्या जो दिया गया है यहां पर कितना दिया गया, 54 दिया गया है ना। आपको एचसीएफ दे रखा है कितना, 6। आपको मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम नीचे मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, क्या लिखोगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। अब दो संख्या क्या क्या दिया गया है गुरु, तो दो संख्या दिया गया है, पहला संख्या दिया गया है 336 और दूसरी संख्या दिया गया है 54, और इन बराबर क्या लिखोगे, एचसीएफ कितना दिया गया, 6, और एलसीएम दिया गया क्या, नहीं, तो जो नहीं दिया गया है उसको हम सेम टू सेम उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों, ये 336 को 336 रहने देंगे और 54 का 54 रहने देंगे। ये 6 उधर जो मल्टीप्लाई में है मेरे प्यारे बच्चों, ये आके इधर डिवाइड में हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, एलसीएम। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर दो, एलसीएम निकल जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं, है ना। कितना से करेंगे बच्चों, यहां से 6 से करते हैं, 6 12 6 18, 6 5 30, कितना बचा, 3 बचा, 6 6 36। मेरे प्यारे बच्चों इधर हमारे पास बच गया 56 गुना 54 और बराबर में एलसीएम, बराबर में क्या बच गया, एलसीएम। और 56 और 54 को गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। 56 और 54 को गुना कर दो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो 56 और 54 को गुना करते हैं इधर साइड में, है ना, 56 और 54 को, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 5 चौके 20 और 2 22, है ना। इधर आ जाओ, 5 6 30 के 0 हाथ में 3, 5 25 और 3 28, है ना, 25 3 28, तो 4 2 8 2 10 का 0 हाथ बचा 1, तो 30 24 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। दोनों को गुना करने पे कितना आ गया, 30 24 बराबर एलसीएम, और यही चीज हम लोग को निकालना था बच्चों, है ना। इसको आप लोग यहां पे अच्छे से लिख सकते हैं कि इसलिए एलसीएम बराबर जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 30 24, ये हो गया आंसर। इस तरीके से जब आप बनाओगे तो आपको नंबर फुल टू फुल मिलेगा बच्चों, बहुत आसान है। अब देखो, इसी में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपका एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकालने बोल सकता है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा हो सकता है कि पहली संख्या नहीं दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम आपको दिया रहेगा, लेकिन पहली संख्या निकालना होगा। तो बहुत आसान है, बस यहाँ पे पहली संख्या लिखना, जो जो नंबर दिया हुआ है, जो जो नंबर दिया हुआ उसको बैठा देना, पहली संख्या मेरे प्यारे बच्चों इधर उधर करके निकल जाएगा। इधर उधर कहने का मतलब गुना वाला उधर डिवाइड में, डिवाइड वाला इधर गुना में, इस टाइप से करके निकल जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, अगला सवाल जो हमारा दिया गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है वो 7 से विभाजित है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ना। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7।
प्यारे बच्चों सबसे पहले मुझे बताओ कि 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? तो आप कहेंगे गुरुजी 100 से होता है, क्योंकि 99 तो 2 अंक का होता है ना, 100 से होता है। उसके बाद मैं अगर बात करूं 3 अंकों की जो संख्या स्टार्ट होता है 100 और लास्ट कितना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 999 है ना, लास्ट कितना जाता है? 999 जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं 7 से वो विभाजित होनी चाहिए, 7 से क्या होनी चाहिए? विभाजित होना चाहिए। तो 100 7 से कटता है क्या? चेक करते हैं बच्चों। 100 7 से अगर कटता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इससे बड़ा लेना पड़ेगा, 101 लेना पड़ेगा, नहीं होगा तो 102 लेना पड़ेगा। तो देखते हैं 7 से। 7 का 7 कितना बच्चा बच्चा यहां पर? 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौके 28। मेरे प्यारे बच्चों 2 बच गया, 2 से क्या हो गया? शेष बच गया। और इस 2 के जगह में अगर हम कितना जोड़ दे, है ना, 2 जो है शेष बच रहा है, 2 में कितना जोड़ दे जो 7 आ जाए, 7 पूरा पूरी कट जाए। बोले सर 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा जोड़ने पर, और 7 का 7 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों पहली संख्या ऐसी होगी, पहली संख्या ऐसी होगी जिसमें हमको 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी 105। क्या होगा? 105, है ना। तो इसको हम यहां पर लिखेंगे इस तरीके से, है ना, लिखेंगे 7 से विभाजित संख्या, है ना, 7 से 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्या, 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्या, है ना, 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्या। तो क्या क्या हो जाएगा? 7 से विभाजित संख्या अगर मैं देखूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर लिख लो 3 अंकों की, है ना, तो अच्छा रहेगा। क्या लिखोगे? 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्या। तो 3 अंकों के 7 से विभाजित संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? तो 105 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 104 कटेगा ही नहीं, 103 भी नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा, 100 भी नहीं कटेगा, 98 कटेगा। तो 98 तो लेना नहीं है, क्योंकि 3 अंक हमको लेना है भाई, है ना, 105। दूसरी संख्या इससे 7 जोड़ देंगे तो वो कट जाएगा 112। उसके बाद फिर 7 जोड़ेंगे तो ऐसे चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और एक एपी का निर्माण होगा। लास्ट में हमने क्या बोला था कि लास्ट में आपका 999 था, 3 अंक का। लेकिन हमें यह देखना होगा कि 999 7 से कटता है कि नहीं कटेगा तो हम उसे छोटा लेंगे, बड़ा नहीं, बड़ा लेंगे 4 अंक का चला जाएगा। ठीक है, तो देखते 7 से। 7 का 7 मेरे प्यारे बच्चों 2 बचा, 7 चौके 28, यहां पर कितना बचा? 1 बचा, है ना, यहां पर 19 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहां पर 5 बचा बच्चों, यहां पर 5 बचा। फिर से देख लो एक बार, 7 चौका 28, है ना, 7 चौके सॉरी 7 का 7 हो गया, यहां पर 2 बचा मेरे प्यारे बच्चों, 9 बचा, 7 चौका 28, 1 बचा, 9 बचा, 7 दूनी 14, 5 बचा। इसका मतलब 5 जो है शेष हो जा रहा है, तो 5 हम क्या करेंगे? 999 में से 5 को घटा देंगे, कितना बचेगा जी? 994। इसका मतलब कि 994 अगर रहता यहां पर, अगर 994 रहता मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पूरा पूरी क्या हो जाता? कट जाता। ठीक है, तो 994 हमारा लास्ट संख्या हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 994 हमारा लास्ट संख्या हो जाएगा। अब हमारे पास एपी निकल गया, है ना, अब एपी निकल गया, है ना, और ए भी निकल गया, डी भी निकल जाएगा। अब हमें एन देखना है, एन है ये, है ना, ये अंतिम पद हो गया। तो हम लिखेंगे बच्चों कि एपी में ए बराबर कितना हो गया? 105 हो गया। डी का मैं बात करूं तो क्या करूंगा? डी में क्या करूंगा बच्चों? A2 में से A1 को घटा देंगे, तो 112 में से 105 को घटा देंगे, कितना बचेगा? तो 7 बच जाएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों an का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? लास्ट टर्म जिसको कहते हैं अंतिम पद, 994, है ना। अब हमें क्या निकालना है? यहां पर n की मान निकालना है। किसका मान निकालना है बच्चा? n का मान निकालना है। तो लिखेंगे हम, चूंकि an बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो an का मान कितना दिया गया है? बोले सर 994, तो लिख देंगे यहां पर 994। ठीक है बच्चा, 994, और बराबर यहां पर a का मान कितना दिया गया? 105, तो 105 लगा देंगे, प्लस n का मान कितना है नहीं पता, तो n के जगह में n लगा देंगे। d का मान कितना दिया गया? 7, तो 7 लगा देंगे। ठीक है, इधर हम आगे आते बच्चों, आप नीचे बनाना, आपके कॉपी में नीचे जगह होगी। ठीक है, अब देखो 994, अच्छा एक लाइन और चला जाएगा ना, 994, 105 इधर जो प्लस में बच्चों, इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर में यहां पर बचेगा n माइनस 1, और इंटू में मेरे प्यारे बच्चों 7। अब 194 में 994 में 105 घटा दो, तो 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, यहां पर 8 बचेगा, और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया जी? यहां पर, है ना, 8 बचा, यहां पर 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, 889। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इधर n माइनस 1, है ना, और 7 जो है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। चलो 7 से काटो तो 7 का 7, 1 बचा 18, 7 दूनी 14, 4 बचा 37, 37 49, यानी कि 127 बराबर n माइनस 1।
जो -1 है इधर आके प्लस में हो जाएगा, 1 to 7 + 1 बराबर n, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 128। n का मान जो हो गया हमारे पास 28 है ना, 128, यानी कि 128 पद जो है मेरे प्यारे बच्चों जो 3 अंक से कटता है। 128 ऐसे पद हैं जो 3 अंकों से कटता है। तो ये हमारा आंसर समझ में आ गया। एक बार मेरे प्यारे बच्चों मजा आ रहा है तो एक बार लाइक वाले बटन जरूर दबाएंगे, और उसके बाद प्यार से मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में लिखना, ठीक है। क्या लिखोगे? जो आपको मन होगा, ठीक है, जो मन होगा, चाहे हमारा नाम लिख दो, कैप सर लिख दो, बोर्ड हैकर लिख दो, या लॉलीपॉप वाले सर लिख दो, कुछ भी जो मन होगा आपको लिख लो बच्चों, ठीक है। अब और उसके बाद एक लास्ट में लिखना बच्चों मजा आ रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, ठीक है, तथा उसका गुणनफल 504 है, संख्याएं ज्ञात करना है। जी हाँ बच्चों, यहां पर कह रहा है दो डिफरेंस 2 पॉजिटिव नंबर इज 3, मतलब 2 पॉजिटिव नंबर का जो डिफरेंस है यानी अंतर है वो 3 है, और दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दे, गुना कर दे तो 504 है। फाइंड द नंबर निकालना है बच्चों। बहुत आसान सवाल है, कैसे निकलेगा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। हमने क्या बोला, लिखेंगे माना है ना, धनात्मक संख्या का अंतर है ना, तो लिखेंगे माना बड़ी संख्या मान लेंगे बच्चों, ठीक है, बड़ी संख्या को हम क्या मान लेंगे ना, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चा? x, है ना। तथा मेरे प्यारे बच्चों छोटी संख्या, क्या लिखोगे? तथा छोटी संख्या को हम मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों y। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी? कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखो उसके बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या, अब लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार अगर देखें तो कह रहा है कि दोनों का अंतर जो है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि बड़ी संख्या में से अगर हम छोटी संख्या को घटा दे, दोनों का अंतर 3 है। फिर कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि इन दोनों, ये इसको समीकरण 1 मान लो प्यारे बच्चों। इसका कह रहा है फिर से कि अगर दोनों को गुना कर दे हम तो कितना आ जाएगा, इसका गुणनफल जो हो जाएगा 504 हो जाएगा, इसका समीकरण 2 मान लो। कोई दिक्कत? दोनों का अंतर हो गया 3 और दोनों का गुणनफल हो गया 504। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, अच्छा लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से, है ना, थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे ना, प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। समीकरण 1 से क्या दिया गया है, x माइनस, है ना, समीकरण 1 क्या दिया गया बच्चा, ध्यान से देखो कि x माइनस वाई बराबर 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 + y। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे हम नीचे में मेरे प्यारे बच्चों कि समीकरण 2 में, है ना, x का मान रखने पर, है ना, पुट इन द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, है ना, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया गया है, तो समीकरण 2 जो है हमारे पास ये x y इंटू 504 है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इधर लाइन देंगे, इधर बनाएंगे, ठीक है, इधर कौन सा लाइन देंगे, मोहब्बत वाला लाइन, है ना। अब प्यारे बच्चों यहां पर क्या करेंगे, x y ना, तो x के जगह में क्या लिखेंगे, 3 + y, x के जगह में क्या लिखेंगे, 3 + y, और ये हम क्लोज करेंगे बच्चों, हम x के जगह में लिखे, अब y तो y रहेगा तो लिख देंगे यहां पर y, और बराबर में लिखेंगे बच्चा 504, है ना, कितना लिख देंगे, 504। अब देखो इसको गुना कर दो, तो y को 3 से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, और y को y से गुना करेंगे तो y² हो जाएगा, बराबर में मेरे प्यारे बच्चों 504। अब देखो कहीं ना कहीं ये द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है कि नहीं, तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में हम लिख देंगे। पहले y² को पहले लिखा जाता है बच्चों, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस में 3y, है ना, और ये माइनस में आ जाएगा इधर बच्चों 504, बराबर में हो गया यहां पर 0, बराबर में क्या आ गया बच्चों, यहां पर 0 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, और ऐसे जोड़ने घटाने पे क्या करेंगे बच्चों, ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे 3 वाले महाशय के बराबर आनी चाहिए। तो चलो फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 504, है ना, तो लिखेंगे यहां पर 504 को हमें ऐसा तोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, जो कि हमारा जोड़ने घटाने पे 3 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो तोड़े, चलो तोड़ते हैं बच्चों। पहले 2 से चला जाएगा ये, है ना, 2 दूनी 4, एक बचा, छोटा छोटा में पहले तोड़ लो, उसके बाद फिर आसान लगेगा, है ना, 2 दूनी 4, एक बचा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, फिर 10 हो गया, 2 बचे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 1 का 2, फिर 2 दूनी 4, 2 एक बचा, 2 6 12 में भी, है ना, 126 दूनी 52, ठीक है। फिर 2 से चला जाएगा बच्चों, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, फिर से आपका देखो 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 1 का 3। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप देख पा रहे हैं, और भी आप तोड़ सकते हैं, अभी रहने दो इतना ही, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 हो गया उधर, और इधर 21, 24 और 21 को गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 504 आ जाएगा, और 24 में से हम अगर 21 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो
आपको इसको दो भाग में बांटना था, लेकिन हमें मेरे प्यारे बच्चों दो भाग में हमें समझ नहीं आ रहा है कि कितना कितना बांटे, तो हमने छोटा कर दिया, और छोटा करके हम देख पा रहे हैं कि 21 और 24 को गुना करने पर हमारा 504 हो जा रहा है, और इसको घटाने पर हमारा 3 आ जा रहा है। तो चलो इसको हम लोग काम करेंगे। यहां पर लिख देंगे वाई स्क्वायर, इसमें कैसा लिखेंगे कि माइनस प्लस में 3 आ जाए, तो लिखेंगे सर प्लस में 24y में से हम माइनस करेंगे 21y, है ना, और माइनस में हो जाएगा 504 बराबर में 0। प्यारे बच्चों दो दो का पेयर बनाएंगे यहां पर, इन दोनों का और इन दोनों का। इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, बोले सर इन दोनों में सिर्फ y कॉमन है। क्या है इन दोनों में कॉमन मेरे प्यारे बच्चों, तो इन दोनों में कहेंगे सर y कॉमन है, अंदर में क्या बचेगा, एक y बचेगा, इससे कॉमन y निकल जाएगा बच्चों, तो इसमें 24 बचेगा। इधर आ जाओ, माइनस 21 को कॉमन निकाल दो बच्चों, 21 को कॉमन निकालोगे तो y सिर्फ बचेगा यहां पर, और माइनस में अगर कॉमन निकलता है तो ये वाला प्लस हो जाता है। और 21 को कितना बार गुना करेंगे, 504 आएगा, बोले सर 24 बार, तो 24 लिख देंगे। प्यारे बच्चों हर हाल में ये ब्रैकेट वाला बराबर आना चाहिए। ये चीजों को हम कितना बताए बच्चों, आप लोग को हम क्रैश कोर्स में, आरंभ बैच में, जितने भी लाइव क्लासेस थे मैंने सभी में बता रखा है। तो हर चीजों को डीपली करना बच्चों एग्जाम के टाइम में सही नहीं है, ठीक है। और मैं बहुत एकदम धीरे धीरे बताता हूं। अगर आपके कोई 9th में अगर कोई बच्चे होंगे ना, कोई अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे, तो एक बार हमारे कोर्स के बारे में जरूर बता दीजिएगा। प्लीज प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इतना जरूर करना, इतना मेहरबानी जरूर करना कि आप लोग एक बार हमसे पढ़े हो। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो एक बार अपने छोटे भाई बहन को एक बार सजेस्ट करना कि मिशन 2 पे एक बार क्लास कर लेना भाई, है ना। मिशन 2 पे जो कोर्सेस आएंगे उसको ज्वाइन कर लेना, उसके बाद फिर तहलका नहीं मचा देगा ना वो लोग, जैसे आप मचाओगे बच्चों वैसे वो भी मचाएंगे, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस ये चीज हमारी बातों को याद रखना, खोपड़ी में याद रखना कि मास्टर जी कुछ बोला था, मास्टर जी कुछ बोला था और उन पर हम खरे उतरेंगे, क्योंकि मास्टर जी बहुत ही हेल्प किए थे हमें। ये चीज आपके माइंड से अगर निकल गया तो फिर बच्चों मैं उदास हो जाऊंगा, ठीक है, मुझे खराब लगेगा। और आप चाहते हो कि मैं उदास हो जाऊं, मैं खराब मुझे लगे, है ना, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लगता है लेकिन ठीक है, ओके। प्यारे बच्चों यहां पर देखते हैं क्या हमने बोला कि ये वाला ब्रैकेट में बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब लिखेंगे y माइनस 21, ये वाला बाहर वाला एक जगह लिख देंगे, और मेरे प्यारे बच्चों जो मिल गया उसको हम एक जगह लिख देंगे, बराबर में 0, ठीक है। और हमने क्या बोला, यहां पर एक लाइन दे देंगे y माइनस 21 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 21, ठीक है। इधर आ जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y प्लस 24 बराबर 0 कर देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो माइनस 24 हो जाएगा। हम प्लस वाला लेंगे, हम किस वाला लेंगे, प्लस वाला लेंगे, मतलब एक y का मान हमारा निकल गया, मतलब छोटी संख्या हमारा क्या हो गया बच्चों, निकल गया। तो क्या बड़ी संख्या नहीं निकलेगा, बोले सर बिल्कुल निकल जाएगा, समीकरण 1 में मान बैठाएंगे निकल जाएगा, तो है ना। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और हम यहां पर आते हैं, हम क्या लिखेंगे यहां पर कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया गया बच्चों, तो समीकरण 1 जो है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 3, क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3। इसमें हम y का मान को बैठा देंगे, y वाला कौन वाला मान बैठाएंगे, तो प्लस वाला, ठीक है। अरे ये क्या हो गया सर, ठीक है, क्या करेंगे, y का मान प्लस वाला लिख देंगे, तो x माइनस में 21, y का मान 21 था ना जी, हाँ, बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 3 और प्लस में 21, यानी कि x बराबर हमारा हो जाएगा 24, यानी कि लिखेंगे अतः बड़ी संख्या, क्या लिखोगे, अतः बड़ी संख्या, बड़ी धनात्मक संख्या जो भी है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास 24, तथा छोटी संख्या क्या लिखोगे, तथा छोटी संख्या मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, तो ये लिख देना 21, आंसर, खत्म कहानी, इसको कहते हैं खत्म कहानी। बाकी हमारी बात जो बोले हैं बच्चों उस बात को याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोले हम कि क्लास 9th के बच्चों को जरूर बताना बच्चों, सजेस्ट जरूर करना बच्चों। मैं बहुत ही बड़ा नहीं हूं, ठीक है, कि प्रमोशन पे प्रमोशन बहुत जगह मतलब ऐसा हम नहीं कर सकते बच्चों, बस आप लोग ही इसका प्यार दिखा सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है, और आप लोग हमारे पीछे कितना लॉयल हो हमें भी पता है। अब इस लॉयलिटी को अगर आप भंग कर दोगे, ठीक है, तो ये आप पे जिम्मेवारी बच्चों, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल जो दिया गया है 0 और √5 दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया बच्चों, यहां पर शून्यकों का क्या करना, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, तो लिखेंगे यहां पर हम शून्यकों का योगफल, क्या लिखोगे, शून्यकों का
योगफल कितना दिया गया बच्चों, शून्यकों का योगफल, यानी कि शून्यकों का योगफल को हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों दिया गया है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा, वो दिया गया है √5। और आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, हाँ x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको जुबान पे याद रखना होगा, नहीं याद रखोगे तो गलत बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये भी सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर नंबर चेंज हो सकते हैं भाई, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से रहने वाला है। क्या लिखोगे, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 है, इसमें x इंटू में कर दोगे अल्फा इंटू बीटा √5 है, √5 लगा देंगे, 0 को x से गुना करेंगे तो कोई वैल्यू ही नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा, और प्लस में √5। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, द्विघात समीकरण हो जाएगा। और ऐसे बना दोगे तो आपको फुल टू फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है बच्चों कि 144 बॉल पेन में एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे पेन है, आप एक पेन खरीदना चाहते हैं जो अच्छा हो, है ना, और इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है बच्चों। आप वो पेन को खरीदेंगे जो अच्छा होगा, खराब पेन खरीदेंगे जी नहीं, है ना, आप वह पेन खरीदेंगे, है ना, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, जो खराब होगा नहीं खरीदेंगे। तो लिखेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों प्रायिकता निकालने के लिए, है ना, कुल बॉल पेनों की संख्या, क्या लिखेंगे, कुल बॉल पेनों की संख्या, बॉल पेनों की संख्या, पेनों की संख्या। तो कुल बॉल पेनों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 144 है ना, हाँ 144 है ना। अब लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों अच्छे पेनों की संख्या या खराब पेनों की संख्या, खराब पेन कितना है, 20 गो है, तो लिखेंगे खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या। ओ भाई पागल उगल हो गया क्या, तो को साइलेंट मारने दो। हाँ, खराब पेनों की संख्या कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों अच्छे पेनों की संख्या कितना हो जाएगा, बताओ मुझे। तो अच्छे पेन की संख्या हो जाएगा 144 में हमें क्या करना पड़ेगा, 20 घटाना पड़ेगा, तो कितना बच जाएगा, 124। हमारे पास जो चीजें थी हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमें इसका प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता हमें कैसे निकलेगा बच्चों, पता है आपको कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो पहला नंबर कह रहा है बच्चों कि आप वह पेन खरीदेंगे, तो लिखेंगे प्रायिकता ऑफ पेन खरीदेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, पेन खरीदेंगे, खरीदेंगे। तो खरीदेंगे कौन सा पेन, जो अच्छा होगा। अच्छा कितना पेन है बच्चा, अच्छा 124 है, 124 लगा देंगे, और कुल पेनों की संख्या 144 144 लगा देंगे। इसको कटम कुटुम करके आंसर ला दो, है ना। तो लिखेंगे बच्चों इसमें कितना से कटेगा जी, ये 12 बार नहीं 144, 12 से नहीं, इसको काम काटो, हाँ काटो इसको, 2 से काटो ना, 6 दूनी 12 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो इसको, 7 दूनी 14 2 दूनी 4, है ना। फिर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हो जाएगा 3 दूनी 6 1 दूनी 2, फिर यहां पर करेंगे तो 36 दूनी 72, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 31/36, है ना। इसी प्रकार हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरा नंबर कह रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, है ना, पेन नहीं खरीदेंगे, लिखेंगे पेन प्रायिकता ऑफ पेन नहीं खरीदेंगे। तो पेन नहीं खरीदेंगे कौन सा पेन, जो खराब होगा। खराब पेन कितना है बच्चा, 20 है, तो लगा देंगे यहां पर 20, और बराबर में बटा में कितना हो जाएगा, 144, काटो इसको फटाफट, 10 दूनी 20, और इधर हो जाएगा 72 दूनी 144, ठीक है, और कटेगा, हाँ 5 दूनी 10, और मेरे प्यारे बच्चों कट जाएगा 36 दूनी 72, यानी 5/36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सही है ना, 5 चौके 20 और 36 चौके 144, ठीक है। इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हो, प्रायिकता बना सकते हो, यहां से आपको फुल टू फुल नंबर मिल जाएगा। मजा आ रहा है बच्चों, बोले सर मजा आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। यहां पर देखो बच्चों, एक्स और वाई में एक संबंध याद कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो, है ना। समदूरस्थ पूछ रहा है बच्चों, समदूरस्थ, है ना, समदूरस्थ पूछ रहा है। समदूरस्थ कब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब समान दूरी पर स्थित होगा, है ना। दो बिंदु क्या क्या दिया गया है, तो 7 और 1 दिया गया है, यानी कि a का मान 7 और 1 दिया गया है। 3 और 5 मेरे प्यारे बच्चों b का मान दिया गया है, ठीक है। और p का मान लेते हैं यहां पर, जो समान दूरी पर स्थित है, AP की दूरी और BP की दूरी सेम है, वो कह रहा है कि x और y, और यहां पर कह रहा है कि x और y में आप संबंध निकालो भाई, x y का मान मत निकालो, संबंध निकालो। तो बहुत आसान है मेरे बच्चों, क्या करेंगे, यहां लिखेंगे,
है ना, लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, माना P बिंदु, है ना, माना P बिंदु A तथा B से समदूरस्थ है ना, A तथा B से समदूरस्थ है ना, क्या लिखोगे, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समझ में आ रहा है, मतलब समान दूरी पर है। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि जितना AP की दूरी हो उतना PB की दूरी है, और जब AP की दूरी और PB की दूरी होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम कि AP की दूरी कैसे निकलेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y1 + y2 स्क्वायर। तो हम स्क्वायर ये अंडर रूट नहीं डालेंगे, क्योंकि अंडर रूट कट जाता है, खत्म हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर हम कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे बच्चों y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट होता है, ठीक है, इधर भी अंडर रूट में होगा, लेकिन अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हम अंडर रूट नहीं डालेंगे, ठीक है। चलो इधर आ जाएं, पीबी की दूरी अगर हमको निकालना रहे तो इसका भी दूरी सूत्र लगाएंगे कि x2 में से x1 का होल स्क्वायर और प्लस होता है बच्चों y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। दूरी सूत्र तो यही होता है ना, बोले हाँ सर यही होता है। अब प्यारे बच्चों यहां पर हम किसको x1 x2 मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम मानेंगे x1, ये y1, ये मेरे प्यारे बच्चों x2 और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखोगे हम यहां पर x2 कितना है, x2 यहां पर 3 है और x1 कितना है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, x1 कितना है, तो x1 सॉरी, हमको तो AP वाला इधर लेना पड़ेगा, PB का इधर लेना पड़ेगा, है ना। तो इसको भी रहने दो, हम पहले AP वाला में लेंगे, तो इसको x1 y1 माने हैं तो इसको x2 y2 मान लेंगे, ठीक है। चलो अब पहले AP को वाला लेके चलो, तो x2 कितना है, x है, x1 कितना है, x1 सर 7 है, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 y है, y1 कितना है, तो 1 है, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों इधर लेके चलेंगे, इधर PB की दूरी है ना, PB की दूरी निकालेंगे, तो ये x2 y2 माने हैं तो इसको x1 y1 मान लेते हैं। बोले सर ऐसा क्यों, आप पहला वाला के x1 मानते हो, दूसरे वाले को x2 मानते हैं हम लोग, है ना, यही ना आप लोग बोलते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब दो बिंदु हो तो किसी को भी x1 किसी भी को x2 मान सकते हो, ठीक है, किसी भी x1 y1 किसी को x2 y2 मान सकते हो, ठीक है। अब यहां पर x2 कितना है, तो x2 यहां पर x है, माइनस x1 कितना है, 3 है, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, तो y2 y है, और y1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 है, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा बात। 3 में से x, हाँ x2 में से x1 को घटाएं, फिर y2 में से y1 को घटा दे, ठीक है। चलो अब यहां पर क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर में टूटेगा बच्चों, है ना, a - b का होल स्क्वायर में, तो क्या करेंगे a² प्लस 2ab, तो 2x के जगह में x हो जाएगा और b के जगह में 7 हो जाएगा, और प्लस में b², है ना, सॉरी माइनस वाला है ना बच्चों, तो शुरू में माइनस होगा, शुरू में क्या होगा माइनस और बाद में प्लस होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे, यानी a - b का होल स्क्वायर, इसको हम तोड़ दिए, a² - 2ab प्लस b², फिर प्लस इधर आ जाओ बच्चों, इसमें क्या करेंगे y² - 2ab, 2 इंटू y की जगह y, और इंटू में मेरे प्यारे बच्चों 1, और प्लस में b² यानी कि y², और बराबर में इधर आ जाओ, है ना, इसमें भी उसी तरीके से करेंगे, a - b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा a², है ना, ध्यान दीजिएगा, a² - 2ab 2 इंटू x, और b के जगह में 3, और प्लस में b² यानी कि 3 का स्क्वायर, इधर आ जाओ, प्लस दे देंगे बीच में बच्चा, है ना, प्लस में बीच में दे देंगे, फिर a - b का होल तोड़ेंगे तो a² - 2ab, a के जगह में y, और b के जगह में मेरे प्यारे बच्चों 5, और प्लस में b² यानी 5 का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग क्या किए, सब a - b में हम तोड़ दिए, ठीक है। अब देखो यहां पर ये x² तो x² हो गया, ठीक है, माइनस 2 7 दूनी 14x, है ना, और यहां पर 37 49, और प्लस में y² और माइनस में 2y, और प्लस में y², ठीक है। चलो इधर आ जाओ, x² हो जाएगा, और 2 तिया 6x, और प्लस में 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हो जाएगा y², और माइनस में 2 5 10y, और प्लस में 5 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अब देखो जो प्लस वाला है ये बीच में क्या है, बराबर, ध्यान दीजिएगा, बीच में मेरे प्यारे बच्चों बराबर है ना, बीच में मेरे प्यारे बच्चों बराबर है, और ये x², इधर भी x², दोनों सेम साइन का होगा तो कट जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा, समझ रहे। तो ये कट गया, सेम साइज वाला काट दो, ठीक है, सेम साइन वाला काट दो, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। y² इधर एक प्लस में है, इधर भी प्लस में है भाई, है ना, हाँ y² a² अच्छा सॉरी यहां पर जो था जी थोड़ा सा चेंजेस लगा, रुको
यहाँ पर 1 का स्क्वायर होना चाहिए, वही तो देख रहे हैं कुछ गड़बड़ है, 1 का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो बाकी उधर सही है ना, चेक कर लेते एक बार। 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस में, उधर भी वाई स्क्वायर प्लस में, ये कैंसिल हो गया। और कुछ कटेगा क्या, देखो तो सर अब तो कुछ नहीं है सर, अब तो कुछ नहीं है सर, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब देखो बच्चे यहाँ पर माइनस में 14y(x), अब इसके x वाला जात को मिलाओ कहें, माइनस में 6x है, इधर आके प्लस में 6x हो जाएगा। एक 49 और एक 50, मेरे प्यारे बच्चों 49 और एक 50। अच्छा y वाला पहले लिख लो, तो 2y और इसका जात वाला मिलाओ मेरे प्यारे बच्चों, तो माइनस में 10y इधर आके प्लस में 10y हो जाएगा। और 49 प्लस में और एक उधर में 49 और एक 50 हो जाएगा, 50 हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों इधर वाला जोड़ दो सब पहले, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 और 9 34, 34 इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0। देखो तो सब चीज सही चल रहा है ना। हाँ देखो 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 6 घटाएंगे तो 14 में से 6 घटा दे बच्चा, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8x बचेगा, है ना। तो ये माइनस में 8x हो जाएगा, है ना। इधर आ जाओ, माइनस प्लस माइनस, है ना। 10 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8y बचेगा। और यहां पर 50 में से 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, और बराबर में 0। इस प्रकार हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आ जाओ, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में आ जाए, या इसी में दिखा दे, इसी में दिखा देते हैं, है ना। इसी में हम इधर थोड़ा सा छोटा करके बना लेते हैं। प्यारे बच्चों देखो यहां पर इसमें 8 को कॉमन ले लेते हैं, -8 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर में क्या बचेगा, तो अंदर में मेरे प्यारे बच्चों x बचेगा, और प्लस वाला है ना, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और y बचेगा। और क्या बचेगा, तो 8 निकल गया ना, 8 कॉमन निकला तो 2 बचेगा, प्लस में माइनस में 2 बचेगा, और बराबर में मेरे प्यारे बच्चों 0। अब यहां पर क्या बचेगा, तो x माइनस वाई, ये -8 जो है उधर आके डिवाइड में चल जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 0/8, तो ये खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2। यही चीज है मेरे प्यारे बच्चों संबंध, यही चीज है संबंध। आप जितना हम आपको समझाने में टाइम लगा बच्चों, अगर आप इसको खुद से बनाओगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से, भैया दिक्कत नहीं होगा, गारंटी है हमारा, गारंटी है, आपको दिक्कत नहीं होगा बच्चा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि वृत्त की परिधि जो है ये दिया गया है 22 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि जो है 22 सेंटीमीटर दिया गया है, आपको क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आर निकालने की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो लिखेंगे हम, लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों की चूंकि वृत्त की परिधि कितना दिया गया बच्चों, 22 दिया गया, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, बराबर मेरे प्यारे बच्चों 22, है ना। अब पाई का मान कितना होता है, यहाँ पर 22/7 होता है, 2 × 22/7, और इंटू में मेरे प्यारे बच्चों r है, यहाँ पर 22 लिख दो, है ना। 22 दूनी 44/7 हो जाएगा, इंटू में r बराबर 22, इंटू में है, उधर जाके मेरे प्यारे बच्चों अगर इंटू में करना चाहे तो ये उल्टा हो जाता है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 22 इंटू ये 7/44 हो जाएगा, ठीक है। अगर इंटू में है, उधर भी इंटू में ले जाना चाहते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, ठीक है, हर वाला अंश हो जाता है, अंश वाला हर। तो 22 दूनी मेरे प्यारे बच्चों 44, यानी कि r का मान हो जाएगा 7/2। जब r का मान निकल जाएगा बच्चा, जब r का मान निकल जाएगा तो क्या वृत्त का चतुर्थांश नहीं निकलेगा भैया, वृत्त का चतुर्थांश। तो लिखेंगे यहां पर, इसलिए वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या लिखोगे, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, तो इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr², बैठा दो जल्दी से, 1/4, पाई का मान मेरे प्यारे बच्चों 22/7 होता है, r का मान 7/2 इंटू 7/2, 2 बार लिख देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा बच्चा, उसके बाद फिर नहीं कटेगा ना, तो 11 7 77, और नीचे 4 दूनी 8, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ में आ गया। सबसे पहले परिधि दिया गया था, तो परिधि से हमने आर को निकाला, जब आर निकल गया तो हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दिए। चतुर्थांश मेरे मतलब होता है बच्चों की वृत्त के 4 भागों में बांट करके एक कोना भाग निकालना, इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना होता है, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आते हैं, इसका मान निकालने बोल रहा है बच्चों, बहुत आसान है, ये भी सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत आसान है प्यारे बच्चों। सबसे पहला कह रहा है कि तुम बताओ बच्चा, इसको थोड़ा ऊपर कर दे क्या, इसको यहीं रहने दो, इसको यहां पे कर देते ऐसे,
चलो प्यारे बच्चों इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलो खैर कोई नहीं, है ना, मान निकालने बोल रहा है, निकाल देते हैं। कोस, मेरे प्यारे बच्चों बताओ कोस 45 का मान कितना होता है? तो बोले सर कोस 45 का 1/√2 होता है, ठीक है भाई। नीचे आ जाओ, सेक 30 का मान कितना होता है? बोले सर सेक 30 का मान 2/√3 होता है। अब नहीं मान याद होगा उससे बन करेगा, याद तो करना पड़ेगा। प्लस कोसेक 30 का मान कितना होता है? 2। इसके नीचे मेरे प्यारे बच्चों 1 दे सकते हैं हम, है ना। मेन बटा देंगे प्यारे बच्चों, यहां पर लिख देंगे 1/2, ध्यान दीजिएगा। मेन बटा दे देंगे, यहां पर लिखेंगे 1/√2 और नीचे का काम करेंगे बच्चों। नीचे अगर √3 और एक कैल्सियम लेंगे तो कितना होगा? √3 होगा। √3 को कितना बार गुना करेंगे √3 आएगा? बोले सर एक बार, एक को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। एक को कितना पड़ेगा √3 आएगा? तो √3 बार। √3 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? सॉरी, एक को √3 बार ना, √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2 √3 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां पर ये मेन बट्टा है, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 1/√2, और ये जब ऊपर जाएगा तो मेन बट्टा जो है ना बच्चों ये उल्टा हो जाता है, मतलब गुना में चेंज करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। √3 ऊपर और ये आपका नीचे हो जाएगा। अब दोनों को गुना कर दो भाई, दोनों को गुना कर देते तो कितना हो जाता है? √3 को 1 से गुना करेंगे √3 और नीचे आ जाओ, √2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 और 2 इसको अगर इससे गुना करते कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2√3 √2 कितना गुना करें तो 2 3 6। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आते हैं, ठीक है, यहां पर आते हैं और आगे बनाते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दो कि हर का परिमेकरण डायरेक्ट मत कर देना, कर दोगे तो गलती हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसको इधर रखना, बड़ा वाला को और छोटका को उधर रखना, ठीक। तो ऐसे काम करो, तो लिखेंगे ऊपर में √3, हम इसको इधर ले आएंगे, है ना, √6 को पहले उधर ले आएंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती होता है, बच्चे लोग अक्सर यही गलती करते हैं, है ना, ये चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे? हर का परिमेकरण करेंगे, तो लिखेंगे हर का परिमेकरण करने पर, हर का परिमेकरण करने पर, ठीक है। हर का परिमेकरण कैसे होगा? तो हर को ऊपर नीचे दोनों से गुना कर देंगे, तो √3 यहां पर हो जाएगा 2√6 और प्लस में 2√2, इसको ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर दो, तो 2√6 यहां पर प्लस है तो वहां माइनस से गुना होगा, ठीक है, √2 और यहां पर हो जाएगा बच्चों 2√6 और माइनस में 2√2। चलो ऊपर से गुना अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 2 का 2 हो जाएगा, √3 6 गुना करेंगे कितना? 6 3 18 हो जाएगा, और यहां पर आ जाओ माइनस, इसको 2 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। √√√, वाला गुना हो जाएगा, है ना। अब नीचे आ जाओ बच्चा, नीचे में नहीं जाएगा, देखो a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b², तो a कितना है? 2√6, इसका कर दो स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2√2 का स्क्वायर। चलो अब प्यारे बच्चों यहां पर कितना हो जाएगा? 2। 18 को हम लोग लिख सकते हैं तोड़ करके कि 3√2, बोलो तो एक बार, 3√2 लिख सकते हैं 18 को? 3 3 9 दूनी 18, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। कैसे? ध्यान दो, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2 × 2, है ना, नहीं सॉरी 3 × 3 × 2, ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 9 दूनी 18। अब 3 का एक बाहर निकल जाता है, √2 अंदर बच जाता है, समझ में आ गया, इसलिए हम इसको 3√2 लिख दिए। माइनस में मेरे प्यारे बच्चों 2√6 लिख देंगे, नीचे आ जाएंगे, इसको गुना करो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √6 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 6, तो 4 छक 24, 4 छक 24, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √2 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 2, तो 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहां पर लाइन देंगे, प्यार से मोहब्बत से आगे बनाएंगे। प्यारे बच्चों यहां पर कितना हो जाएगा? इसमें देखो कि 2 है ना, यहां पर 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, यहां पर हम क्या करते हैं? 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे, अंदर में क्या बचेगा? √3/6, यही ना बचेगा, नहीं सॉरी 3/√2, और यहां से अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? √6, और नीचे अगर हम ऐसे करते हैं 24 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा? 16 बचेगा, है ना, 16, तो ये कट जाएगा 8 दूनी 16 से। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास जो आंसर आ गया 3√2 माइनस में √6 और बटा में 8, ये हमारा आंसर, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको इस तरीके से भी आंसर देखने को मिलेगा कि 1/8, है ना, और 3√2 माइनस में √6, ऐसा भी आंसर हो सकता है। तो आपको जरा सा भी घबराना नहीं है, क्योंकि वो भी बात वही है, ये भी बात वही है, क्योंकि इसको इससे गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते मेरे बच्चों कि मजा आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते बच्चों। क्या कह रहा है? थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, है ना, एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्या होती है? तीसरी भुजा के समांतर होती है। जी हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा,
ये इस तरीके से एक त्रिभुज बना हुआ है और यहां पर हम सबका नाम दे देते हैं, जैसे ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि थेल्स का प्रमेय का विलोम का प्रयोग करना, मतलब प्रमेय 6.2 प्रयोग करना है। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, दो भुजा मतलब ए बी का मध्य यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, डी मान लेते हैं, और एसी का मध्य यहां पर ई मान लेते हैं। ये क्या कह रहा है, प्रतिच्छेद करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी डीई और बीसी समांतर होती है। प्यारे बच्चों लिखेंगे यहां पर हम कि दिया है, बोले सर क्या दिया गया है, तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में है ना, कि एबी का मध्य बिंदु, एबी का तथा एबी तथा है ना, लिखते हैं एबी तथा एसी का मध्य बिंदु है ना, एसी का मध्य बिंदु क्रमशः, क्या लिखोगे, क्रमशः कौन कौन है बच्चा, डी और ई है, डी तथा ई है। बस इतना लिख देना जो दिया गया है। उसके बाद क्या लिखोगे बच्चों, सिद्ध करना है भाई, आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध हमें करना है मेरे प्यारे बच्चों कि सिद्ध करना है कि डीई जो है बीसी के पैरेलल है। क्या लिख दोगे, सिद्ध हमें यही करना है कि डीई जो है मेरे प्यारे बच्चों ये बीसी के पैरेलल है। डीई जो है ये बीसी के क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पैरेलल है। अब हमें क्या लिखेंगे, यहाँ प्रमाण लेंगे है ना, यहाँ क्या लेंगे, प्रमाण। तो प्रमाण में हमें ये चीज लेना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों कि AB का मध्य बिंदु D है। क्या लिखेंगे, AB का मध्य बिंदु D है। और जब मध्य बिंदु, इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी का भी, अगर मान लो ये पेन है और इसका मध्य बिंदु अगर मैं यहां पर ले लूं तो इसका मतलब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी बराबर होगा, बोले हाँ सर। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो AD और DB क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए है ना, AD बराबर है ना, AD बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, AD बराबर हो जाएगा DB है ना। और हम अगर दोनों बराबर है तो इसको अगर हम बट्टा में लिखना चाहे तो AD ये इधर आएगा तो DB बट्टा में हो जाएगा और यहां बराबर में 1 हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको कटिंग करेंगे, क्योंकि बराबर है बच्चा तो 1 के बराबर है। ये समझ में आ रहा बात, AD और DB बराबर है। ये ऐसे काम करो, ऐसा समझो, ऐसे समझो तुम। अगर मैं 1 को इंटू में कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा कि AD ये इंटू में इधर आके DB में बराबर हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा। समझ में आया, इसीलिए तो ये हमारे प्यारे बच्चों समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे बच्चा, पुनः। तो पुनः में क्या हो जाएगा कि फिर से वही बात लिखेंगे हम कि AB का मध्य बिंदु अगर D है तो यहां लिखेंगे AC का मध्य बिंदु E है। क्या लिखेंगे, AC का मध्य बिंदु E है ना, AC का मध्य बिंदु क्या है बच्चा, E है ना। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा, AE जो हो जाएगा EC के बराबर हो जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं AE बटा EC और बराबर में मेरे प्यारे बच्चों 1, ये समीकरण 2। और मेरे प्यारे बच्चों राइट बराबर तो लेफ्ट बराबर होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बोले हाँ सर बराबर होगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। और समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा हमारा कि लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा, यानी कि AD बटा DB और AE बटा EC, ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, बराबर। हमें ये चीज सिद्ध नहीं करना था, हम इसको अनुपातिक में लिख दिए। और हमारा प्रमेय 6.2 कहता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा क्या कहता है कि थेल्स प्रमेय के विलोम जो कहता है, थेल्स प्रमेय के विलोम कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि अगर ये अनुपातिक में AD बटा DB AE बटा EC, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम समांतर लिख सकते हैं, यानी कि यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं कि DE जो है ये BC के पैरेलल है। यही चीज को हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। हमने क्या कर दिया बच्चों, प्रूव्ड कर दिया। समझ में आया, बोले हाँ सर समझ में तो आ गया, समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ अब देखो बच्चों, ये √3 अपरिमेय संख्या, ये चीज आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। बहुत आसान है प्यारे बच्चों कि सिद्ध करे कि √3 क्या है, का परिमेय संख्या। तो इसको क्या करना है, परिमेय संख्या मान लेना है। क्या मान लेना बच्चों, परिमेय संख्या। लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या। क्या मान लोगे, उल्टा मान लेना बच्चों, है ना, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या जब होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 बराबर क्या लिख देंगे, P बटा Q, है ना। और यहां पे लिखेंगे बच्चों कि जिसका P और Q का SCF जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, SCF जो हो जाएगा
वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, सहभाज्य संख्या ऐसा आप बता सकते हो। प्यारे बच्चों यहां पर क्या करना, इसके नीचे 1 दे करके क्रॉस मल्टीपल कर देना। तो p को अगर 1 से गुना अगर p हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा बच्चों, तो √3q हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, √3q या फिर q √3 भी लिख सकते हैं, है ना। चलो जो भी आपका मन होगा वो लिख दो। अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों तरफ हम वर्क कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो p का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, p का अगर वर्क करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा। बच्चा ध्यान दीजिएगा, p का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। इसका हो जाएगा √3q का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों p स्क्वायर बराबर 3 और q स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 जो है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 3 जो हो जाएगा इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, q स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हम यहां पर एक बात को लिखेंगे, कौन सी बात को लिखेंगे, लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि p स्क्वायर जो है, p स्क्वायर 3 से विभाजित होती है। क्या लिखेंगे, p स्क्वायर जो है मेरे प्यारे बच्चों ये 3 से विभाजित होती है। और जब p स्क्वायर 3 से विभाजित होती है तो p भी, है ना, लिखेंगे, इसलिए p भी 3 से विभाजित होगी, 3 से होगी। इतना लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे आ जाना। ठीक है, क्या करना, आगे आ जाना, और यहां पर एक चीज मान लेना बच्चों। क्या मान लोगे कि माना, है ना, क्या मानना बच्चों, माना, जो यहां पर आपने जो माना है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक मान लेना कि p बराबर जो है ना 3 के मान लेना। क्या मान लेना, 3 के। अगर 3 है, देखो यहां पर क्वेश्चन जो है पलट भी सकता बच्चों कि √3 की जगह √5 लिख देगा, √7 लिख देगा। बस कुछ नहीं करना, यही स्टेप को फॉलो करना है। जहां 3 3 3 3 दिख रहा है वहां 5 5 5 लिख देना, 7 रहेगा 7 7 7 लिख देना, और कुछ मत करना। अब मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे यहां पर, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p बराबर k रखने पर, है ना, क्या लिखेंगे, p बराबर 3k रखने पर। तो p बराबर 3k रखते हैं यहां पर हम। समीकरण 1 क्या दिया गया है, तो लिखेंगे p स्क्वायर बट्टा में है बच्चों 3 और बराबर में है q स्क्वायर, बराबर में क्या है, q स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, p के जगह में हम 3k लिखेंगे तो 3k का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बट्टा में हो जाएगा बच्चों 3 और बराबर में हो जाएगा q स्क्वायर। 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और k स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा 3, बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, q स्क्वायर। यहाँ पर 3 तिया 9 यानी कि 3k स्क्वायर बराबर मेरे प्यारे बच्चों q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, k स्क्वायर को यहीं रहने दो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बट्टा 3। अब फिर वही बात को यहाँ पर लिखेंगे हम कि अब जो है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि अब भी जो है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो रहा है कि q भी, है ना, q स्क्वायर 3 से विभाजित होती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों q भी 3 से विभाजित होगी। हो रहा है। तो ये हो गया हमारे बच्चों। तो यहां पर हमें ये चीज समझ में आ गया कि भैया ये 3 से जो विभाजित होने वाले q भी विभाजित हो रही है, p भी विभाजित हो रही है, इसका मतलब HCF1 होगा ही नहीं। लिखेंगे हम आगे लाइन में मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां पे लिख दूं या फिर आगे लिख दूं, चलिए थोड़ा साफ साफ दिखना चाहिए, है ना। इसका PDF मेरे प्यारे बच्चों हमारे ऐप पर ही मिल जाएगा, टेंशन मत लेना तुम लोग। ठीक है, इसको हम अगले पेज पे आ जाते हैं, है ना। ऐप का नाम पता है ना, मिशन टू वाले सर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पर आप लिख देना, क्या लिखोगे कि यहां P तथा Q दोनों 3 से विभाजित होती है। क्या लिखेंगे, दोनों 3 से विभाजित होती है ना। इसलिए HCF इज नॉट इक्वल टू 1। HCF दोनों का मान मेरे प्यारे बच्चों 1 नहीं होगा, अतः हमारा मानना गलत है। क्या लिखोगे, अतः हमारा मानना मेरे प्यारे बच्चों गलत है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया, इतना कर देंगे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस कुछ नहीं मांगता है बच्चों, आप लोग सोचते हो रटना है, नहीं, प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस कर लोगे भैया कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चा, प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा बच्चा। समझ में आ गया,
चलो आगे की क्लास मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसको जो ग्राफीय विधि वाले क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वाले क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। और भी कुछ क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन। अगर इसका पार्ट 2 भी चाहिए, देखिए और भी क्वेश्चन हमारे पास यहां पर है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। आप मेरे प्यारे बच्चों अगर इस वीडियो पर आप लोग हमारे टारगेट को पूरा कर देते हो, वो टारगेट हम नहीं बताने जा रहे हैं क्योंकि ये नई चीजें हैं, ठीक है। अगर उस टारगेट को पूरा कर देते हो और आप पार्ट 2 के लिए मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करते हो हमारा, ठीक है, कि सर इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आइए, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही जल्द आ जाएगा आप लोगों के लिए। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने 10 मित्रों को शेयर करना है। कितने मित्रों को? 10 मित्रों को शेयर करना है और उन सभी लोगों को कहना है कि 10 मित्रों को शेयर करें। अरे बजरंगी भाईजान नहीं, कौन सा था ना, एक मूवी था ना, हाँ बजरंगी भाईजान ही था, जिसमें कहता ना कि 2 को हेल्प करो, नहीं कोई दूसरा मूवी था जी, भूल रहे हैं उसका, शायद क्या नाम था उसका, आप लोग कमेंट करके बताना, कि जिसमें कि आप हम मदद में कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग दो लोग को और मदद कर दीजिए। तो मैं भी यही कहूंगा बच्चों कि आप 10 को शेयर कीजिए और वो फिर 10 को बोलना कि वो और 10 को शेयर करें। ऐसे पूरे झारखंड में मेरे प्यारे बच्चों तहलका मचेगा, सिर्फ मिस्टर टू का डंका बचेगा, ठीक है। और इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हर सवालों को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और नंबर फुल टू फुल उठाएंगे। प्यारे बच्चों जितने बच्चे यहाँ पर लाइव देखते हैं, लाइव भी क्लासेस होती है, और क्या बोलते हैं इधर, ये सारी भी क्लासेस होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, वो सारा चीज आप लोगों को क्रैश कोर्स में पढ़ाया गया और बैच में पढ़ाया गया। सब चीजें बच्चों जितना भी हो सकता है उतना हमने किया है और भी करूंगा बच्चों, टेंशन नहीं लेना, हम साथ है। बस आपको मैंने जो चीजों को बोला है कि अपने जूनियर को क्या करना है, बताना है इस मिशन टू प्लेटफॉर्म के बारे में बच्चों, बस इतना करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों, फिर आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। और हमारे सोशल मीडिया के साथ जितने भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, या फिर हमारे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम का पता है ना, मिशन 2 वाले है ना, इस तरीके से है हमारा, ये हमारा आईडी है मिशन, है ना, ऐसे मिशन लिख देना और 2 लिख देना बच्चों और वाले लिख देना। इस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और भी चीजें हैं, जितने भी सोशल मीडिया है आप लोग हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच।